बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने 10th में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, बेसिक क्वाड्रेटिक पढ़ रखी होगी, यस या नो? बोलो बच्चों। यस यस अब बेटा अपन देखते हैं, बेसिक से लेके ही चलेंगे पहले, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेटा आपका न्यू टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली चीज देखते हैं थोड़ा सा पॉलिनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल, बेटा पॉलिनोमियल कोई मुझे बता सकता क्या होता है? बोलो बेटा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या एन एक्सप्रेशन लिख लो, इतना ही, एन एक्सप्रेशन कुछ बेटा आपका जो पॉलिनोमियल होता है ये इस टाइप का होता है, पी एन एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू दैट 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 ए एन, ठीक है बेटा? मतलब पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल पता, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसा होगा? ए नॉट ए एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेट 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 ए एन, ठीक है बेटा? ये आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से देखना, एक्सप्रेशन में बोल रहा हूं, ठीक है? क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट देखिए, इफ द कोफिशिएंट, इसी में इफ द कोफिशिएंट ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा डेट 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 ए एन are real, then polynomial is called real polynomial, is called real। मतलब हमें यहां से ये पता चला कि यदि कोफिशिएंट जो ए नॉट ए वन ए टू डेट 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 ए एन यदि आपके रियल होंगे देन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा? यदि जैसे आपका कॉम्प्लेक्स हो, मान लो जो कोफिशिएंट है ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्या लिखाने की जरूरत है इसको? बोलो बच्चों। नो सर। देखो बेटा अब आपका पहले आता है, इसके आगे चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बोलो बेटा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल बोलो बच्चों। ax इक्वल टू ax प्लस बी, ax प्लस बी फॉर्म में होगा, ठीक है? या ए नॉट प्लस ए वन फॉर्म में होगा। यहाँ पर बेटा ए वन लिख लो, ठीक है? ए वन नॉट, देखो यहाँ पर x की डिग्री क्या हो गई? n की डिग्री 1 हो गई, ठीक है? n की जगह 1 रख दिया अपन ने, तो क्या हो गया? ए नॉट x प्लस ए वन। क्लियर बेटा लीनियर पॉलिनोमियल? यस सर। यस सर। बेटा इसके बाद यदि n इक्वल टू 2 रख दिया जाए, यहाँ पर n इक्वल टू 2 रख दोगे तो क्या बन जाएगा ये? बोलो बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? देखो बेटा px इक्वल टू क्या होगा? ए नॉट एक्स की पावर 2 प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, कुछ इस टाइप का होगा क्या? बोलो बच्चों। यहाँ पर बेटा अब n इक्वल टू 3 रख दिया गया, इसको क्या बोलेंगे? बोलो बेटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
bx इक्वल टू a नॉट एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3। बेटा इसी तरह यदि n इक्वल टू 4 रखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर मतलब किससे किससे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ठीक है बेटा, बाई क्वाड्रेटिक इनसे ज्यादा मतलब अपन को सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब बेटा ये आपका हो गया, नोट करो इतना। हो गया सर। बेटा अब इसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोगों को डाउट रहता है कि नहीं एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं और इक्वेशन किसे बोलते हैं। सर इक्वेशन वही होता है जिसको इक्वेट कर देता है जीरो से। यस बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यहां पर बेटा इसकी डिग्री कितनी होगी बोलो बच्चों, x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 2। 2। बेटा क्वाड्रेटिक बोला जाए तो x की मैक्सिमम डिग्री 2। ठीक है, तो बेटा एक्सप्रेशन आपको कुछ इस टाइप का दिया जाएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं। जैसे आपसे बोल दिया जाए y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ओके, बट यदि यहां पर इसके इक्वेट में 0 कर दिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अब इसे बेटा क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यहां तक क्लियर है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों? यस सर। बेटा बहुत ध्यान रखना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, ये काफी बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है बच्चों, सर यानी इक्वल टू 0 ना हो तो एक्सप्रेशन होगा। यस बेटा, यदि आपको कोई y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का दिया हुआ है तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। यदि ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर बेटा जो कोफिशिएंट a है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जय बोलो बेटा, क्यों होगा डज नॉट इक्वल टू 0? तो 0 हो जाएगा क्योंकि सर वो रहेगा ही नहीं ना, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। यदि यहाँ Linear हो पर जाएगा। ये 0 हो गया तो यहाँ पर 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये तो क्या सिंपली क्या हो गया, bx प्लस c टाइप का दिख गया, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। इसलिए बेटा a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बच्चों। यस। यस सर। बेटा यदि यहाँ तक क्लियर है तो अपन देखते हैं आइडेंटिटी। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं अभी, इसमें थोड़ा सा आइडेंटिटी पढ़ने से पहले भी क्वाड्रेटिक के बारे में और देखते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है। मान लो एक क्वाड्रेटिक अपन ने लिख लिया,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होगी पहली कंडीशन, तो a डज नॉट इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक है, इसके रूट कितने आएंगे, मतलब यदि इसको कुछ इस टाइप, इसके रूट कितने आएंगे, 2। फोर मैक्सिमम 2 ही रूट आएंगे। और क्या बेटा, यदि मान लो यदि यहाँ पर इसके 2 रूट तो हैं, आपने क्वाड्रेटिक जैसे ही मैंने बोला, तो आप लोगों के माइंड में क्या क्लिक होगा कि इसके 2 रूट आएंगे, वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, बट यदि मैं बोल दूं एक क्वाड्रेटिक उसके 3 रूट्स हैं, बोलो बच्चों, तो वो क्या क्वाड्रेटिक रहेगा, बोलो। नो सर। नहीं सर। नो सर। वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेगा, आइडेंटिटी बोलेगा। क्यूबिक। नहीं 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 नहीं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यही है बेटा, बट मैं ये बोल दूं कि ये इसके 3 रूट्स हैं, तो 3 रूट्स मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं बचा, वो आइडेंटिटी हो गई आपकी। क्लियर है, बोलो बच्चों। ओके सर। ओके सर। इसीलिए अपन ने देख आइडेंटिटी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहां पर बेटा मान लो अपन ने एक क्वाड्रेटिक ले लिया, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक ले लिया, ठीक है। ये दिख रही है ना, इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, अब इसमें बोला गया इफ दिस इक्वेशन had more than 2 रूट्स। बेटा एक क्वाड्रेटिक है जिसको हमें पता है वो क्वाड्रेटिक हो गई, तो उससे मैक्स टू मैक्स 2 ही रूट आएंगे, बट यहां पर बोला गया नाउ इफ दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, 2 रूट से ज्यादा रूट है, तो बेटा क्या क्वाड्रेटिक बचेगा, या 2 डिस्टिंक्ट रूट से भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, ये अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, या इट बिकम्स, इट्स बिकम आइडेंटिटी। ओके बच्चों, अब आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a इक्वल टू 0 इक्वल टू b इक्वल टू c, मतलब a b c इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये बेटा आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ, बोलो। इसमें एक नोट बना लो, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, या आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन which is true, which is true for all value of x, for all value of x। क्लियर बेटा, मतलब आइडेंटिटी सारे वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू रहेगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट ही 0 है, तो x कुछ भी हो, एक्स का कोई मैटर ही नहीं होगा, मतलब एक्स यहाँ पर कोई रोल अपना नहीं दिखाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे इतना नोट करो पहले आप लोग, नोट हो गया बच्चों। यस यस सर। अब बेटा आइडेंटिटी अपन ने देख तो लिया, अब आइडेंटिटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। ये सर ऐसा होता कैसे है, एक बेटा एग्जांपल आइडेंटिटी होती जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
इट इज ए कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ये ऑलवेज ट्रू होती है, थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी for what value of p the equation p plus 2 p minus 1 x square plus p minus 1 2p plus 1 x plus p square minus 1 equal to 0, ठीक है, has more than टू रूट्स। बेटा यहाँ कर को क्या बोला गया, हैज मोर देन टू रूट्स। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिया गया है, बट उसके बोले गए मोर देन टू रूट्स। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक तो रही नहीं, अब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो आइडेंटिटी में मैंने क्या बताया था, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो बच्चों आप। करिए बेटा, p की वैल्यू बताइए आप। वन सर। यस, देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, p प्लस 2 p माइनस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p इक्वल टू -2 एंड p इक्वल टू 1। अब यहाँ से बेटा p माइनस 1 2p प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, p इक्वल टू 1 -1/2। अब यहाँ से p स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 1 p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, 1 और -1। ठीक है बच्चों, अब ये चीज यहाँ से आ गई आपको, बट यहाँ पर देखो p की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, बट हमें क्या लेना पड़ेगा भैया, हमें तो p की ऐसे वैल्यू बताइए जहां पर a b c तीनों 0 होने चाहिए। तो बेटा ऐसी कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, बोलो बच्चों। 1 इक्वल टू 1। क्या सारे बच्चों को क्लियर है, बोलो। आइडेंटिटी में आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोले जाएंगे, एक कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हैज मोर देन 2 रूट्स बोल दिया जाएगा, तो आपको क्या समझना है, जैसे ही मोर देन 2 रूट्स क्वाड्रेटिक के बोले गए तो आप समझ जाइए वो आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी यदि आपको पता चल गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए उसके एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट तीनों 0 होते हैं। क्लियर है बेटा, मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट तीनों 0 होते हैं। ठीक है, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। अब बेटा अपन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहला देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सॉल्व करने का जो मेथड होता है, बहुत सारे मेथड आपने पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करके, बोलो बेटा। पहला मेथड क्या होता यस है, सर। मिडल टर्म स्प्लिट और वो एक फॉर्मूला दिया था, मान लो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहला फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, मान लो एक
लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक अपन ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। जो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, अब फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे ही होंगे, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा टाइप के, ठीक है। ऐसे होंगे कि नहीं, बोलो बच्चों। भैया इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो उसको a ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, देन इसके रूट्स कितना हो जाएंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्लियर हुआ? जैसे मान लो आपसे बोला जाए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बेटा आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं, तो क्या करोगे, बोलो बच्चों। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही करोगे क्या? अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, ये कितना आएगा, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0। देन इसके आगे क्या करोगे आप लोग, 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बेटा फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना सारे बच्चों को आते हैं, बोलो बच्चों। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये आपके इसके x की वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. सर पर वो जनरल जो फॉर्म बताया उसमें a क्यों आगे मल्टीप्लाई किया? बेटा क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मान लो कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 81x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 9 यदि कॉमन ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा क्या सर? हाँ सर। इसलिए अपन ने क्या किया है, इसलिए a आगे लिख देते हैं। क्या क्लियर बच्चों? ठीक है, नोट कर लो आप लोग। कर लिया। अब बेटा जो सेकंड मेथड है अपना, उसको बोलते हैं हिंदू मेथड। अच्छा है सर। हिंदू मेथड या श्रीधराचार्य मेथड, पढ़ा होगा, नाम सुना होगा आपने। ये सब चीज सुना है सर। क्वाड्रेटिक फार्मूला। हिंदू मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या होगा, आपने लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लोगों ने सपोज कर लिया, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके रूट से पता करने हैं भैया, जो फैक्टराइजेशन से भी रूट आ रहे हैं, तो वैसे धराचार्य मेथड से भी रूट ही निकालने हैं अपन को। यहां पर आपसे बोला जाए a, b, c बिलोंग्स टू रियल, ठीक है बेटा। यदि यहाँ पर बोल दिया जाए a, b, c बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जितने सारे फार्मूले सब धरे के धरे रह जाएंगे, पता है कि नहीं बेटा। ये हमेशा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे इसीलिए बोला जाता है a, b, c बिलोंग्स टू रियल, क्लियर है। यदि यहाँ पर गलती से कॉम्प्लेक्स आ गया तो आपका कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा वहां पर, इसलिए बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो इसके जो श्रीधराचार्य मेथड कैसे आता है, पहले वो देखते हैं। पहले बेटा देखो यहां पर आप ऐसा लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप a से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब बेटा कुछ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया भी है, और जिसको कोई डाउट हो तो फिर से देख ले बेटा। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स आपको कुछ a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म में बनाना होगा, मतलब इसका ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर a का कोफिशिएंट देखेंगे, x स्क्वायर और x से हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मतलब a क्या है, यहाँ पर 1 है क्या बच्चों। 2ab कितना है यहाँ पर, बोलो बच्चों, b अपॉन a,
तो यहाँ पर ए दिया, बी निकल आएगा क्या ऑटोमेटिक, बी कितना आ गया, बी अपॉन 2a। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमें दिया होगा, पहले उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको पहले 1 बनाएंगे, 1 बनाने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर कर लेंगे, तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2ab इक्वल टू जो x के कोफिशिएंट लिखा होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर b इक्वल टू बी अपॉन 2a आ गया बेटा, ये आ गया। अब इसके बाद बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसी को ऐड कर दो और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। भैया जो अपन ऐड करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे, बोलो बच्चों, यस या नो? यस सर। इसीलिए क्वाड्रेटिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक में फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन गया, x प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, नहीं b अपॉन a का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x अपॉन b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर ये कितना बचा, प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करो, इसको आप RHS में ले जाओ तो क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। यस यहाँ तक आप क्लियर है आप लोगों को? तो अब आप इसमें एलसीएम ले लो, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आएगा क्या एलसीएम, बोलो बच्चों। अब इसका आप स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a, मतलब स्क्वायर रूट ले लोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप क्या करोगे, प्लस माइनस का आएगा बेटा, x इक्वल टू बी अपॉन 2a को RHS में ले जाइए तो कितना आएगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हेंस 2a कॉमन ले लो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही बेटा आपका धराचार मेथड से जो x की वैल्यू निकल के आती है, x के फैक्टर निकल के आते हैं, या x के रूट्स निकल के, सॉरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट्स निकल के आते हैं, तो आपको ऐसे ही निकल। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो। यस सर। अब आपका ये सर क्लियर डायरेक्ट है, मेथड हुआ ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं अपन, d के इक्वल बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। यस सर। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यस सर। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप d रख दो तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2। ये आपका फाइनल, ठीक है, नोट कर लो। क्या किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या, बोलो बेटा। क्या यहाँ से अल्फा और बीटा निकाल लोगे एक बार, अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा क्या आएगा बेटा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक बार प्लस ले लोगे, एक बार माइनस ले लोगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. बेटा जिनेत मन आप लोगों को समझ में आ रहा है, जितेन सॉरी। यस सर। आपका जो धराचार मेथड आप प्रूविंग मैंने बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है।
अब दादाचार मेथड की कोई प्रूविंग भी पूछ ले आप लोगों को तो क्लियर पता लो जाओगे ना, बोलो बच्चों। यस सर। यस नोट हो गया बच्चों? Yes. Yes, sir. You can. अब बेटा अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ओके बच्चों, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सपोज अपन ने एक क्वाड्रेटिक ले लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक का होता है। यहाँ पर क्या लिख दोगे, a डज नॉट इक्वल टू 0, कॉमा a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल। ओके भैया, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल होगी तभी हम रूट्स की कोफिशिएंट की बात करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं हो पाएगी। जैसे ही आपने यहाँ पर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स लिख दिया तो उसमें कोई बात नहीं होगी, ठीक है। If alpha comma beta are the roots तो बेटा अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो यहां पर अब अपन बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की। क्या आएगा सम ऑफ रूट्स, बोलो बच्चों। माइनस Minus b by माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोलोगे, माइनस ऑफ b अपॉन a। क्या क्लियर है, बोलो बच्चों। Yes. यस अब आपसे बोला जाए बेटा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। C upon A. c by C by A. प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या लिख लोगे, c अपॉन। ओके बच्चों, अब आपसे बोला जाए डिफरेंस ऑफ टू रूट्स, डिफरेंट ऑफ टू रूट्स या अल्फा माइनस बीटा, क्या आएगा, बोलो बच्चों। इसको आप अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर सकते हो, क्या -4 अल्फा बीटा। आप ये कर सकते हो या आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो प्लस माइनस √3/4। ठीक है बच्चों, क्या यहां तक क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। और ए आएगा कि यहाँ पर केवल ए आएगा, आप लोग करके देख लेना, ठीक है। तो शायद 4 ही आएगा। देख लो, आप लोग करके देख लो। प्लस माइनस √3/a आएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे कैसे आया, मतलब अपन से जैसे बोल दिया जाए कि भैया हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब हमसे अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट पूछा जाए तो क्या करोगे,
तो सिंपली अपन क्या कर देंगे, सर वो श्री धाराचार्य मेथड से ना वो दो रूट्स निकाल लगे, फिर उनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सही है, ये भी सही है, बट इतना क्यों करना, अपन डायरेक्टली अपन को फार्मूला पता होना चाहिए ना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर क्या रखोगे, 4 माइनस 4 इंटू 3, कितना आ जाएगा, ये भी सही है सर। क्लियर है ना, बोलो बच्चों। यस सर। यस इसको माइनस रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 आई भी लिख सकते हैं, बोलो आई इक्वल टू, मैंने सारे बच्चों को बता रखा है क्या होता है, रूट ओवर माइनस, नोट कर लो बच्चों। सर अल्फा प्लस बीटा में 2 कहाँ से आया? बेटा मैंने मान लिया यहाँ पर, लेटर सपोज, ठीक है बच्चों, ओके हाँ। मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया कि यदि अल्फा प्लस बीटा दिया हो, अल्फा बीटा दिया हो, तो आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया बच्चों। यस यस सर। अब बेटा ये नोट हो गया, तो मैं आपको कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देता हूँ, उनके आप मुझे रूट्स बताइए, ठीक है। पहले रूट्स बताइए, फिर सम आप रूट्स बताइए, प्रोडक्ट आप रूट्स बताइए, सारी जानकारी हमें आप दीजिए, ठीक है। ओके सर। तो ऐसा भी हो सकता है, रूट नहीं भी हो सकते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स बताने। बोलो रोनित, क्या बोल रहे हो आप। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स भी बताने। हाँ सब कुछ बताना है। पहले आप चीज यहाँ पर लिखोगे, रूट्स, रूट से क्या क्या आएंगे, फिर SOR मतलब सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब POR, डिफरेंस ऑफ रूट मतलब DOR, ये सारी चीज बतानी, ठीक है। ये भी हो सकता है रूट्स नहीं है तो आप यहाँ पर नन वाले में टिक कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, रूट्स ना होने की मैंने बता रखा है, वेविकर मेथड में बताया था कि नहीं, बोलो बच्चों। इफ t is less than Yes, sir. 0 then नो रियल रूट्स, क्या बताया था क्या भाई, कोई देखी सी जानी पहचानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लग रहा है, दिख रही है मतलब, तो उसको आप रूट्स निकाल लो, फिर सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लो। यदि भैया कोई नई सी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लग रही है तो पहले उसकी पूछताछ करने का मतलब पहले उसका डी निकाल लो आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालना सारे बच्चे को आता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे आप देख लो, यदि लेस देन 0 आ जाए तो उसमें सिंपल सा नन वाले में आप टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए SOR POR DOR क्या है? SOR मतलब बेटा सम ऑफ रूट्स, POR मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, DOR मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों। ओके।
भैया जब भी आपको पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, यदि आपकी जानी पहचानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब तो हम अपन क्या करेंगे, सीधा उसके रूट से निकालने की कोशिश करेंगे। यदि नई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो पहली चीज तो आप डी उसका निकाल लो। जैसे ही डी लेस देन 0 आ गया तो मान लो हो गया आपका सर। सारे हो गए। पहले का रूट से क्या होगा बोलो बच्चों? सर नो रियल रूट। पहले के नो, कोई भी नन, ठीक है बेटा। दूसरे के -3 ± √5/2। अब इसके रूट्स आएंगे क्योंकि इसका क्या है, टी ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, इसके रूट्स निकालने के लिए भैया यहाँ पर डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते, तो क्या Three अप्लाई common। करेंगे? गराचार मेथड अप्लाई करेंगे क्या, बोलो बेटा? यस सर। गराचार मेथड क्या बोलता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। -9 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर कितना बेटा यहाँ पर 81 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3। तो यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस कितना आएगा, रूट के अंदर कितना बच रहा है बोलो बच्चों? 3, डी की वैल्यू 3 है सर। रूट के अंदर बेटा कितना, 81 माइनस करो, 81 माइनस 36 कितना आ रहा है बेटा? ये भी नहीं निकाल पा रहे हो क्या आप लोग? 81 माइनस 36 कितना आ रहा है? 45। 45 45 अपॉन, इसमें बेटा 3 ना रखो, यहाँ पर अभी 9 ही रहने दो। 9 नहीं आएगा। तो यहाँ से आप 3 अंदर से का कॉमन ले लोगे भैया, इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 5 लिख सकते हो क्या 45 को? तो 9 जब स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर निकल के क्या है 3 आ जाएगा। तो क्या बचा, -3 प्लस माइनस रूट ओवर 5 अपॉन 2, यही आया क्या बोलो बच्चों? यस सर, यही आ। यस सर। अल्फा क्या आएगा, यही है। -3 प्लस √5/2। बीटा क्या आएगा, -3 माइनस रूट -√5/2। ठीक है, ये चीज बेटा आपका आ गया। क्लियर बच्चों? यस सर। यस। अब जब बेटा ये चीज आपको क्लियर है तो इसके बाद देखते हैं सम ऑफ रूट्स। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इनको ऐड करने मत बैठ जाना, डायरेक्टली अपन को फार्मूला पढ़ा है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, और डिफरेंस ऑफ रूट्स भी आप लोग निकाल लोगे। ठीक है बच्चों? तो डिफरेंस ऑफ √5 आता है। ओके, अब इसके बाद देखो बेटा, इसका निकाल लोगे क्या? उसका नहीं होगा, कोई रूट नहीं। इसका टी पहले निकाल के नहीं देखो होगा बेटा। इसका। टी क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ओके, यस। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या आपको कभी भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना क्लियर है बच्चों? बोलो यस यस सर। इसमें Yes, किसी को sir. कोई डाउट हो भी तो पूछ लो, या कोई और क्वेश्चन देने की जरूरत है क्या? नो। No, बेटा हम देखते हैं, हाँ बोलो कभी। सर ये √45 का √3 -3 प्लस माइनस √5 वो पता नहीं चला सर। बेटा यहाँ पर देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, यहाँ पर abc लिख लो पहले। a क्या है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 3, b कितना है बच्चों, b स्क्वायर कोएफिशिएंट सर वो नहीं सर √45 को इसके बाद वाला स्टेप नहीं पता चला। √45 -3 को क्या लिख सकते हो, √45 को अपन लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 इंटू 5। अब 9 को क्या लिख सकते, 9 रूट के बाहर आ जाएगा, √9 का क्या होता है 3। तो वैसे यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 3√5 लिख लिया। अब 3√5 के बाद क्या करोगे, 3 कॉमन ले लिया पूरे से भैया, 3 रूट कॉमन यहाँ पर क्या है 3 आए, इसको 45 को क्या लिख लिया 3√5। अब 3 यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, -3 प्लस माइनस √5 ही तो बचेगा, और नीचे भी 3 था तो उससे हमने कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है? बोलो
बच्चों क्लियर है ना? यस सर। अब बेटा अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक है, अभी तक क्या था, अपन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता था, उसके रूट्स निकाल लेते हैं। अब क्या है, आपको रूट्स दे दिए जाएंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट्स आर गिवन। क्लियर बच्चों? यस सर। जब बेटा आपको रूट दिए होंगे तब क्या करोगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म आउट करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, मान लो रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखोगे यहाँ पर, ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यही लिखते हो क्या? यहाँ पर माइनस Yes. नहीं, माइनस होता है कि नहीं होता, बोलो बच्चों। होता है। होता है सर। ठीक है, सम ऑफ रूट्स को एसओआर ही लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एसओआर और पीओआर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या समझ में आया क्या ये चीज? हाँ सर। यस। या इसको ऐसे भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर। बेटा जैसे देखो सिंपल सी बात है, दो को रूट्स दिए हुए हैं, इनको ऐसे भी ले सकते हो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। आप मल्टीप्लाई करा के देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करोगे, माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो यहां से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। क्या क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है? सर वेरिएबल के Yes. लिए कोई क्यों यूज करते हैं? क्या हुआ बेटा? हर बार वेरिएबल बताने के लिए हम एक्स को ही क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल एक्स है बेटा, एक्स को कभी आप कांस्टेंट यूज कर लो तो कांस्टेंट का। ठीक है, वेरिएबल का नहीं सर, मतलब दूसरा कोई अल्फाबेट तो यूज करते ही नहीं है, मोस्टली सब एक्स ही यूज करते हैं। बेटा हम वाई यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप लोगों को एक्स इसलिए यूज करते हैं हम, क्योंकि ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, हम जेड मान लेंगे तो जेड से भी होगा। समझ में आया? मोस्ट ऑफ प्रॉब्ली भैया बुक भी यूज होता है, आपके क्वेश्चन जो आते हैं, जो जेई है कोई भी बोर्ड है वो एक्स ही यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग भी एक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब हम वाई मान के कर देंगे सारी चीजें वेरिएबल, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब बेटा सम ट्रांसफॉर्मेशन लिख लो। सम ट्रांसफॉर्मेशन in terms of अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जैसे मान लो आपसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो आपसे जैसे पूछ लिया जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नहीं माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा। यस, क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। कैसे आएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर को ओपन कर दो सिंपली, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, और सर -2 अल्फा बीटा रहेगा।
ये आप -2 अल्फा बीटा आप इधर ले आओ, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर बच्चों, कहाँ से आया ये चीज? यदि आपसे Yes, पूछ sir, लिया clear जाए है। अल्फा Yes, क्यूब sir. प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपसे पूछ लिया जाए तब क्या होएगा? अल्फा प्लस बीटा का अल्फा होल प्लस क्यूब बीटा माइनस -3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, यदि आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया जाए तब क्या निकालोगे? रूट ओवर बताया तो था सर। यस, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। यदि आपसे पूछ लिया जाए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 तब क्या आएगा? बोलो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो। यस सर। Yes, sir. बेटा अब ये चीज भी मैं आप लोगों को यदि समझ में आ रही है तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है? नोट कर लो। Yes, sir. Found quadratic question whose roots are given, whose roots are given। क्या आएगा? यहाँ पर मान लो ए ऑप्शन दिया हुआ है 2,3, बी ऑप्शन 5,-6, सी ऑप्शन 7,8, डी ऑप्शन 9,10। निकालिए आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्या हुआ अनीस बेटा? कुछ नहीं सर। ओके, हो गया सर। हो गया बच्चों? Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Yes, sir. Complete. अब बेटा यहाँ आपसे बोला गया इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कितना दिया हुआ है यहाँ पर? mx स्क्वायर -2x प्लस 2m - 1 = 0 इज 3। बेटा यहाँ पर बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन mx स्क्वायर -2x प्लस 2m - 1 = 0 इज 3, then the value of m, then the value of m, आपको m की वैल्यू बतानी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, -1, sir. सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन माइनस क्या बोला गया बेटा? -1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 दिया हुआ है, मतलब अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 3। तो अब अल्फा डॉट बीटा अपन इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से भी निकाल ले तो क्या आएगा भैया? c अपॉन ए C आता by है। A. तो c अपॉन ए कितना है यहाँ पर? 2m - 1 2m - 1 divided by m. इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू कितना आ गया? माइनस। क्या सारे बच्चों को क्लियर है? यस। ओके, अब अगला क्वेश्चन लिखो।
if alpha comma beta are the roots of x square plus bx plus c equal to 0. If alpha comma beta are the roots of the x square plus bx plus c equal to 0, then the value of 1 upon a alpha plus b का स्क्वायर प्लस 1 upon a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए बोला गया है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। ऑप्शन नंबर बी बोला गया आपसे 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ac। ऑप्शन नंबर सी बोला गया है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बोला गया आपसे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी। करिए बच्चों आप लोग, बहुत सोच समझ के करना है क्वेश्चन। क्या किसी को कुछ समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। सर 1 मिनट और। ओके बेटा देखते हैं अपन। इफ अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो बेटा जब यहाँ से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो रूट्स निकल के आ रहे हैं अल्फा और बीटा, तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सेटिस्फाइड भी तो करेंगे। यहाँ पर यदि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा मतलब वही प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वही कर लेते हैं। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा बोले गए हैं, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इसमें सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? बोलो। यस सर। तो इसको अपन यहाँ से आप अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या दिख रहा है? ए अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी दिख रहा है क्या? बोलो। ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी अल्फा, यही आ रहा है क्या यहाँ से? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब सिमिलरली इसको अल्फा सेटिस्फाइड कर रहा था, तो ऐसे बीटा सेटिस्फाइड करेगा, तो रख दो बीटा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा बीटा कॉमन ले लो, ए बीटा प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी अपॉन बीटा। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो यार, समझ में आया? अब आप ऐसा कुछ करो इस फॉर्मेट में, देखो अब इनको आप इस फॉर्मेट पे रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, हमको वैल्यू किसकी चाहिए? 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? इक्वल टू 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी की जगह क्या रखोगे बेटा? माइनस सी अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस बी की जगह क्या रखोगे बच्चों? माइनस सी अपॉन बीटा। ओके, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लो, तो अल्फा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्या? बोलो बच्चों। अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब बच्चों आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैंने अभी वैल्यू बताई है, क्या होता है? बोलो अल्फा बच्चों। प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है क्या? हाँ सर होता है।
अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे क्या इस इक्वेशन का, बोलो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया बोलो बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या यही आएगा क्या, बोलो बच्चों। ऑप्शन नंबर सी। क्या सारे बच्चों को क्लियर हुआ, बोलो बेटा। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इसमें। जय समझ में आ रहा है कि नहीं अब? आया सर। अपन ने सिंपली कुछ किया नहीं इसमें, हमने इसको देखा था यहाँ पर ये दिया हुआ तो कुछ को इस फॉर्मेट में कुछ बनाने की कोशिश किया बस, और कुछ नहीं, ठीक है।